प्रो का लिथियम मॉडल मार्केट में अवेलेबल हो गया है ट्रोन प्राइम के नाम से। ये देखिए मेरा सिस्टम है और यहाँ पे मेरा आप ईप्रो का इन्वर्टर आप देख रहे हैं जो कि 2 साल लगभग होने जा रहा है। यहाँ पे 231 वोल्ट अभी सिस्टम में दिखा रहा है, 54% का लोड चल रहा है, 24 वोल्ट का सिस्टम है ये 2 बैटरी का। यहाँ पे देखिए 1383 यूनिट जनरेशन हो चुका है। 19 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो, 55 एम्पियर घर का लोड है। ध्यान से देखिए 19 + 55 11:46 का समय हो गया है। 19 + 55 को ऐड करना है। देखिए 27.6 बैटरी वोल्ट है। ध्यान से देखिए यहाँ पे बैटरी वोल्ट 27.6 वोल्ट था, 231 वोल्ट अभी सिस्टम दिखा रहा है। अब हम चलिए इसका टोटल निकालते हैं। 78 एम्पियर अभी ये सोलर से डीसी एम्पियर दे रहा है सोलर पैनल से। ध्यान से देखिए 78 एम्पियर, तो 27.6 वोल्ट को 78 एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे 2152 वाट, यहाँ पे 2120, लगभग 20-30 वाट का फ़र्क, ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। बहुत शानदार इन्वर्टर है ये, आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। बैटरी भी चार्ज हो रहा था 19 एम्पियर से और लगभग 2120 वाट पैनल से भी मिल रहे हैं। तो 3600 वाट का पैनल लगाने पे हमको दिन में 11 बजे के आसपास 2100 वाट, लगभग 2120 वाट पैनल से मिल रहा था, जिसमें कि 1200 वाट घर का लोड चल रहा है और मेरी बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो ये फ़ायदा होता है ऐसे सिस्टम लेने से जो कि काफ़ी हैवी लोड भी आपका चला दे और बैटरी भी चार्ज हो। तो यहाँ पे 2 इंडक्शन मैं रन करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं अलग से इसका कनेक्शन किया हूँ और दोनों इंडक्शन एक साथ, ये आटा चक्की है ये भी इस सिस्टम पे चलता है, माइक्रोवेव ओवन भी चलता है। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 1200 वाट जो ले रहा है वो किस में जा रहा है। तो घर के लोड में करीब 400 वाट के आसपास जा रहा है, 350 वाट के। और ये यहाँ पे ईवी स्कूटी मेरा ओकाया का F2B मॉडल है। तो यहाँ पे ये लगभग बैटरी अब फुल चार्ज होने वाला है। तो यहाँ पे 800 वाट ये लेता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, कभी मैं अपने वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन, कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पे ये 800 वाट ले रहा है ओकाया का। कंपनी क्लेम करती है कि 4 से 5 घंटे में चार्जिंग हो जाएगी। इसमें एक 2200-2500 वाट का लगभग बैटरी लगा रहता है 72 वोल्ट का, लेकिन सच्चाई यही है कि पावर लॉस इसमें भी होता है चार्ज करने में। 1 घंटे में 800 वाट ले रहा है। आप सोच लीजिए कि अगर इसको हम लोग 4 घंटे 5 घंटे चार्ज करेंगे तो 4 यूनिट ऐसे ही ले लेगा। तो और लेकिन सोलर से चार्ज करने में पावर लॉस का कोई नामो निशान पता नहीं चलता, इसीलिए ऐसा इन्वर्टर लीजिए जिसमें ज़्यादा पैनल सपोर्ट हो। और तभी ईवी स्कूटी लीजिए जब आपके घर में ऐसी स्कूटी अवेलेबल हो पेट्रोल वाली, क्योंकि अगर ये बंद हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर जगह ही रिपेयर नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो ईवी का बाइक जो आ गया है ओकाया का, ये बाइक है देखिए 1,60,000 1,70,000 इसका कॉस्टिंग है। और एक बार चार्ज करने में कंपनी 130 बोलती है। अगर कंपनी 130 बोली है तो 100 मान के चलिए, 90 मान के चलिए। पहला स्ट्रैटेजी ये है। और प्रॉपर सर्विस जाके कराते रहिए, सर्विस लैप्स मत करिए। तो ओकाया का ये काफ़ी शानदार बाइक है, 90 का टॉप स्पीड पकड़ता है, 95 का। और एक बार चार्ज करने पे कंपनी 130 चिल्ला रही है, 100 मान के चलिए अगर आपको लोकल में चलना है तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी भी अच्छी खासी 1.5 लाख की पड़ती है, तो 1,80,000 की ये नहीं। तो हीरो का वाइडा काफ़ी अच्छा है। ये देखिए मेरे घर पे बाढ़ आ गया था और 4-5 दिन तक लाइन, नामो निशान लाइन का नहीं था। तो ऑफ ग्रिड लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि मेरे घर पे पूरा लाइट, फ़ैन, यहाँ पे कूलर, ये मेरा फेसबुक है, काफ़ी शांत रहता है। और ये भी मेरे साथ ही अभी रह रहा है कमरे में। तो यहाँ पे इसको मैं बाढ़ में नीचे नहीं छोड़ सकता, तो यहाँ पे इसको रखा हूँ कि ये भी अपना फैसिलिटी का आराम ले। और यहाँ पे कूलर वगैरह सब कुछ चल रहा है। अभी मैं आपको कॉलोनी का सिचुएशन दिखाऊंगा कि 4 से 5वां दिन क्या सिचुएशन हुआ था। यहाँ पे देखिए अपने आंखों के सामने हर जगह अंधेरा, कहीं पे 2-4 जगह पे जो बचा था ऑफ ग्रिड सिस्टम वाले ही सर्वाइव कर रहे हैं, जिनके घर पे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा है। नहीं तो जो लोग जनरेटर रेंट पे मंगाए थे, 1500 रुपये एक दिन का जनरेटर रेंट ले रहा था, ऊपर से आपको डीजल का रेट 90 से 100 रुपये के लीटर के आसपास हो गया है। 2000 का डेली डीजल भरवाइए। तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर 100% उसके लिए अच्छा है जिनके पास जनरेटर के जगह पे इसको लेना चाहते हैं। नो डाउट ये 100% जनरेटर ही समझ के इसको आप ले सकते हैं। ना तो इसमें तेल भरवाना है, ना ये आवाज़ करेगा, ना ये पॉल्यूशन करेगा। मिला जुला कर ये एक ऐसा जनरेटर है जो कि सूर्य की रोशनी पर चलता है और इसका ऑन ग्रिड से कोई मुकाबला करना सही नहीं होगा, क्योंकि ऑन ग्रिड लाइन की तरह है। और ये क्या है कि 24/7 फ्री जनरेटर है। ऑन ग्रिड वाले मेरे कॉलोनी में बहुत लोग लगाए थे और काफ़ी उन लोगों को परेशानी देखने को मिला। यहाँ पे देखिए ये 31 एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहा है और यहाँ पे 6 एम्पियर घर का लोड चल रहा है। दिन में 12:03 27 वोल्ट से बैटरी अभी 27 वोल्ट पर है, मतलब बैटरी चार्ज हो रही है 30 एम्पियर के आसपास और 6 एम्पियर घर का लोड चल रहा है। ये बाढ़ के समय का, सीजन का मतलब चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे 1:05 पे 31 एम्पियर से बैटरी भी चार्ज हो रही है, 6 एम्पियर घर का लोड चल रहा है। तो बाढ़ जब आया था, पानी फ्लड लेवल काफ़ी हाई हो गया था, तो मैं ज़्यादा पावर लॉस नहीं होने देता था चीज़ों में। यहाँ पे 150-200 वाट ही यूज़ करता था, क्योंकि बादल जो था ना वो पूरी तरह से सनलाइट को रोके रखता था, तो कोई भरोसा नहीं था कि कितने दिन तक धूप दिखाई दे कि ना दे। इसीलिए मैं 150, 200, 250 यही पावर कंजप्शन यूज़ करता था। और आपको पता है यहाँ पे मेरा एमसीबी हमेशा गिरा रहता है, ग्रिड से लेना देना तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। हाँ, गर्मी के दिन में एसी के लिए मैं ग्रिड का यूज़ करता था, क्योंकि घर पे मेरे 7 एसी लगी होगी। आप पुराना वीडियो देखिएगा, सब कुछ क्लियर होगा। ये देखिए मेरा होंडा है, अब तो देखिए धूल लग गया है। जब से मैं 2 साल लगभग होने जा रहा है सोलर लगाया हूँ ना, तो मैं होंडा का यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब भी मतलब फ्लड आता है तो लाइन कट जाता है तो होंडा की ज़रूरत पड़ती है। तो 4-5 साल में एक बार ऐसा फ्लड आ ही जाता है। इससे पहले वाराणसी उत्तर प्रदेश में 2013 में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आया था, तो उसी वक्त का ये होंडा मैंने लिया था 2013 में। तो अभी तक ये रखा हुआ है, लेकिन अब धूल लग गया है, क्योंकि जब से ये सोलर इन्वर्टर लगा है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, ये 2 बैटरी का इन्वर्टर है, ध्यान से सुनिए, 17-18 हज़ार रुपये में। और इस पर मैंने 4 बैटरी लगाई। इन्वर्टर का प्राइस ही है 17-18 हज़ार रुपये। और लुमिनस का ये सोलर बैटरी है। ये लुमिनस की जो सोलर बैटरी है काफ़ी शानदार होती है। एक बैटरी मेरी लगभग 8 साल होने जा रही है, ऊपर रखी है यही बैटरी, तो 8 साल पहले मैंने लिया था। और सोलर मैं पिछले करीब 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 12 वोल्ट का जो सिस्टम था वो भी। सोलर सबसे बेस्ट है आज के टाइम में, अगर आपको एक जनरेटर की तरह सिस्टम चाहिए। और 2-2 इंडक्शन यहाँ पे, माइक्रोवेव सैमसंग का सब कुछ, मतलब सोलर पे 2 इंडक्शन एक साथ रन करके वीडियो बना के दिखाया हूँ, 2 एसी भी रन करके वीडियो बना के सब कुछ लाइव दिखाया हूँ। मेरा वीडियो गलत नहीं होता है, ऑथेंटिक होता है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से मैंने बोर्ड इसका अलग से जोड़ा हुआ है। तो जो भी आपको ज़्यादा पैनल लगाने के फ़ायदे ये होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर आप ज़्यादा पैनल अपने सिस्टम में लगा रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि दिन में आपका सुबह 8 बजे ही ना आपको वो ज़्यादा जनरेशन मिल जाएगा, जो 4 पैनल से नहीं मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे 600 वाट के 4 पैनल आप लगाए हैं, तो सुबह 7 बजे आपको 8 बजे ही करीब 900 वाट, 1000 वाट, 1200 वाट, 1500 वाट ऐसे मिलने लगेंगे। वहीं आप 6 पैनल लगाए हैं तो 1500 वाट, 1600 वाट ऐसे मिलने लगेंगे, ज़्यादा मिलेगा। देखिए बादल का सीज़न है, बाढ़ में यहाँ पे आसमान में बादल है, लेकिन हल्का फुल्का धूप दिखा है। तो मेरे लिए सोलर पैनल के लिए अगर थोड़ा सा भी धूप मिल गया, देखिए अभी मतलब बादल है आसमान में, लेकिन सनलाइट अच्छा खासा काम भर मिल जा रहा है। अच्छा खासा नहीं बोलेंगे, सनलाइट मिल जा रहा है, जिससे कि अभी आप देखे थे कि 31 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही थी, 6 एम्पियर घर का लोड चल रहा था। तो इससे मेरी बैटरी भी चार्ज हो रही है और मतलब हमको कोई हेडेक भी नहीं है। थोड़ा सा भी अगर धूप मिल गया ना तो बैटरी अच्छी खासी चार्ज हो जाती है। पानी का लेवल देखिए कितना ज़्यादा हाई हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलोनी में ग्रिड लाइन ये सब नहीं रहेगा। ये फ़ायदा होता है ऑफ ग्रिड सोलर का। ऑन ग्रिड सोलर भी अच्छा है, लेकिन उनके लिए अच्छा है जहाँ पे ग्रिड की समस्या कभी नहीं है। अब यहाँ पे चाहे फ्लड आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान, चाहे जो भी आ जाए, जब तक मेरा सेटअप सही है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। एक वर्ड में कहिए, पुराने ज़माने में लोग शौकीन थे, जनरेटर रखा करते थे 5 किलोवाट का, 2 किलोवाट का लोहे का। आज के टाइम में सोलर सिस्टम रख रहे हैं। इसमें अब ऐसा नहीं है कि आपको बैटरी हर 5 साल पे बदलना ही है। अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं, बैटरी में प्रॉपर 3 से 4 महीने पे पानी चेक करते हैं, डालते हैं, तो आपका मान के चले 5 ईयर फुल रिप्लेसमेंट वाली अगर बैटरी है, तो नहीं भी तो मिनिमम 5 से 6 साल चलेगी ही चलेगी, अच्छी ब्रांड की बैटरी है तो। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि रात में अपने घर का लोड ना बैटरी से चलाता हूँ, दिन में सोलर से। ग्रिड से हमको कोई मतलब नहीं होता है। यही रीज़न है, आप मेरा वीडियो देखिएगा, 3 महीने का मेरा सोलर का बिल करीब 76 हज़ार के आसपास दिया था, और वो 500, 600, 700 रुपये पे कैसे आने लगा, यही रीज़न है। तो ऑफ ग्रिड एक तरह से कहिए तो एक तरह से इसको आप शौक भी कह सकते हैं और इसको जनरेटर भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं मिला जुला के मुझे ऑन ग्रिड से ये काफ़ी शानदार पड़ा और अच्छा पड़ा। तो आपको ऑफ ग्रिड की ज़रूरत उन लोगों को बिल्कुल पड़ेगी जिनको कुछ ना कुछ ग्रिड में कभी ना कभी दिक्कत आएगा। तो ये जनरेटर के जगह पे काफ़ी अच्छा इसका रोल है, मैं यही मानता हूँ। और आपको जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना हो, आप ओला का तो सर्विस का आपको पता ही होगा कि अगर बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाए तो वो लोग वारंटी देने से मना कर देते हैं। जी हाँ, अगर बैटरी आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी के डीप डिस्चार्ज में चली गई तो वारंटी ख़त्म हो जाता है। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि कंपनियाँ जल्दी बताती नहीं हैं। तो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदें, कुछ भी खरीदें, तो उसका पूरा टर्म एंड कंडीशन प्रॉपर पढ़ लें। यहाँ पे देखिए एसी भी चल रहा है बाढ़ के टाइम में, यहाँ पे फ़ैन वगैरह सब कुछ चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ।
मेरे घर पे लाइट नहीं है, सोलर का कमाल है। ये जो मेरा एसी चल रहा है अभी, यहाँ पे इन्वर्टर एसी है वोल्टास का। ये देखिए लाइन का बोर्ड था, अब ये एसी का वायर आया सीधे मेरे घर का जो इन्वर्टर से जो लाइन आया उसका बोर्ड है ये। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, और मैं अभी गेट खोल के आपको लाइव दिखाऊंगा कि एसी चल रहा है। और बादल का धूप कैसा है देखिए, हमको धूप मिल गया है ठीक ठाक, मतलब ख़राब नहीं, अच्छा धूप बोलेंगे। हालांकि आसमान में बादल है, लेकिन फिर भी पानी पूरा भरा हुआ है, ग्रिड का नामो निशान नहीं है कॉलोनी में। कई लोग तो बाढ़ में यहाँ से छोड़ के अपना घर चले जाते हैं, लेकिन हाँ धूप मिल रहा है और मेरा एसी भी चल रहा है। तो बादल आसमान में है, धूप मिल जा रहा है। यहाँ पे बेनिफिट यही होता है सोलर लगाने का कि एसी चलता है। इसीलिए जब भी आपको 24 वोल्ट का कोई भी सिस्टम लेना हो तो ऐसा सिस्टम लें जिसमें करीब आपके 6 पैनल 540 वाट के अच्छे से लग जाएं कम से कम। यहाँ पे एसी रन होते हुए अपने आंखों के सामने सोलर के दम पे देखिए, क्योंकि ग्रिड नहीं है पूरी तरह से, पानी हर जगह बढ़ा हुआ है। यहाँ पे ईप्रो एक अच्छा ऑप्शन हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि स्मार्टन का भी 3250 मॉडल सही है, लेकिन उस पर आप 600 करीब 700 वाट के ना 4 पैनल लगाएं उस पर, तब काम बन जाएगा। या लूम के पैनल की थोड़ी सी इफ़िशियंसी अच्छी देखने को मिलती है, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक ही है। थोड़ा सा ये है कि सर्विस में इशू आता है। तो यहाँ पे करीब एसी चल रहा है 1350 वाट का लोड। ग्रिड देखिए बंद है पूरी तरह से, मैं गलत वीडियो नहीं बनाता हूँ। यहाँ पे 50 एम्पियर का भी यहाँ पे लोड दिखा रहा है, और यहाँ पे जो 50 एम्पियर और कभी कभी 55 एम्पियर में कम वाट दिखाता है, ये तभी होता है जब हम लोग का बैटरी का वोल्टेज अप डाउन फ्लैक्चुएट करता है। यानी कि मान लीजिए बैटरी वोल्ट अगर 25 वोल्ट है और सोलर एम्पियर मान लीजिए 5 है, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बैटरी वोल्ट मान लीजिए 28 है, तो 28 से जो सोलर के एम्पियर आ रहे हैं 5 एम्पियर, तो 28 × 5 एम्पियर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे टीवी वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो बाढ़ आ जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, फ्लड कुछ भी हो, ऑफ ग्रिड सिस्टम बंद नहीं होता है। ये सब जो एसी है ये BLDC फ़ैन है। मैंने अपने घर के सारे नॉर्मल फ़ैन को हटा के BLDC फ़ैन लगाया था। तो अगर आप कोई भी सिस्टम ले रहे हैं, चाहे आप स्मार्टन ले रहे हैं, चाहे ईस्टमैन ले रहे हैं, चाहे UTL ले रहे हैं, एक काम तो ज़रूर करिए, अपने घर के सारे फ़ैन को BLDC फ़ैन से ज़रूर रिप्लेस कर दीजिए, मस्ट है। और ध्यान से सुनिए, जो भी हैवी लोड है, जो भी आपके घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, इंडक्शन है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसको आप दिन में अगर आप 3600 वाट, 3500 वाट, 3400 वाट, 3300 वाट 24 वोल्ट के सिस्टम पे, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 3000 वाट से ज़्यादा का पैनल लगाए हैं, तो दिन में 8 बजे से लेके 8 बजे जैसे कि आप अपना इंडक्शन ऑन कर दिए, खाना वगैरह बना लिए, 9 साढ़े 9 बजे तक इंडक्शन खाना बन गया, उसके बाद मोटर वगैरह चालू कर लिया, आधे घंटे में पानी फुल हो गया 10 बजे तक। 10 बजे से लेके 2 बजे तक आप अपना, चाहे 1 बजे तक 3 घंटे, चाहे 4 घंटे में EV स्कूटी चार्ज कर लीजिए 4 घंटे में। इससे फ़ायदे ये होंगे ना कि आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी को ग्रिड से चार्ज करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कंपनी बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। तो जो भी सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं, अब ये दिमाग से निकाल दें कि उनका पावर लॉस होगा, ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं, तो नहीं। आप इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर रखे हैं तो उसी में मैनेज हो जाएगा। इंडक्शन आप चलाएंगे तो उसमें मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं इलेक्ट्रिक वाला ले लिया हूँ, तो रोज़ मेरा पेट्रोल का 100 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये मान के चलिए एवरेज, महीने का 3000 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि साल भर में आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, तो 2 साल में इलेक्ट्रिक स्कूटी, मेरा पेट्रोल का पैसा इलेक्ट्रिक स्कूटी करीब 70,000 के आसपास निकाल देगा, एवरेज मान के